गुरुजी भी महाराज उन विद्यार्थियों के साथ नाचने लग जाते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 रे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। कहते हैं जब महाराज सेवकों को भेजा वो भी लौट करके नहीं आए, गुरुजी को भेजा वो भी लौट करके नहीं आए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझे ही जा करके देखना चाहिए। इतनी जोर से शोर हो रहा है, इतनी जोर से महाराज शोर होने में लगा है। जैसे हिरण्यकश्यप जाता है, जहाँ पर नृत्य चल रहा था, भगवान का संकीर्तन चल रहा था, संतों का भाव है। वृंदावन के संत कहा करते हैं कि अगर हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद जी को छूता तो वो भी भक्त बन जाता। इसलिए उसने जोर से जमीन में मुष्टिक का प्रहार किया और कीर्तन रुक गया। महाराज आज साउंड सही नहीं बज रहा है मालिक तुम्हारा, कहीं से गड़बड़ हो रही है। वही तो मैं कह रहा, आज थोड़ा परेशानी कर रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ वैसी लाल पगड़ी लगी, थोड़ा सेट कर लो भैया। जब हिरण्यकश्यप स्वयं गया महाराज, देखा तो सब नृत्य करने में लगे हुए थे, नाचने में लगे हुए थे। सब महाराज नाचने में लगे हुए थे। सैनिकों की ओर देखा हिरण्यकश्यप ने कि तुमको भेजा था शोरगुल्ला रोकने के लिए और तुम भी ये करने लग गए। प्रहलाद जी की तरफ देखा कि तुमने सारे विद्यार्थियों का माहौल खराब कर दिया। गुरुजी की तरफ देखा कि आप तो मना करते थे, कहते थे कि मैं दैत्य विद्या पढ़ाता हूं, और इनके साथ में नाचने में लगे हो, नृत्य करने में लगे हो। इनसे व्यवस्था बिगड़ती है एकदम। कहा कि महाराज इनको टकरा के साइड से कहते हैं सिरादे जय सिरादे। आज साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं बज रहा है यार, फीका 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 बज रहा है। सिरादे जय सिरादे। कल एक बाबा जी भी हमसे कह रहे थे कि महाराज कभी कभी बीच में आवाज साफ नजर नहीं सुनाई देती है, हम बाहर से सुने तो अच्छा लगता है, अभी भी वही हालत हो रखी है, दिख रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज हिरण्यकश्यप कहता है इसे तो मैं तुम्हें तो बाद में देखूंगा, पहले मैं इसी को देख लूं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गुरुजी कहते हैं भगवान आप भले ही जान से मार देना, आपके विद्यालय में इतनी वर्ष हो गई मुझे पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जो आनंद आज आया आज से पहले कभी नहीं आया था। आज बड़ा आनंद आया, खूब नृत्य किया, खूब कीर्तन किया। हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम्हें तो बाद में देख लूंगा, लेकिन जिसकी वजह से हो रहा है उसे पहले मैं देखूंगा। प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहते आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कई भाव इसमें दर्शाए गए। कहा कि पहाड़ से नीचे किए हैं कि बताओ तुमने क्या वरदान मांगा था। कहते हैं ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे,
ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप से कि तुम ही बताओ इस समय तुम कहां लेटे हो। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं तो इनकी जंघाओं पर लेटा हूं, न नीचे हूं न ऊपर हूं, बीच में लटका हुआ हूं। सिरादे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मारूंगा कि अब भी तुम मुझे नहीं मार सकती हो। कि मैंने एक और वरदान मांगा था कि क्या मांगा था कि मैं ना अंदर मरूं और ना बाहर। सेट नहीं हो रहा है तुमसे भैया, बुला लो भैया उनको, अभी बहुत समय है। अब सेट नहीं होगा तुमसे, अब नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि न मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान कहते हैं तुम ही बताओ इस समय तुम कहां पर हो। हिरण्यकश्यप देखता है कि मैं तो घर की देहली पर हूं, न अंदर हूं न बाहर हूं, बीच में हूं। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने एक और वरदान मांगा था कि मैं ना नर से मरूं ना नारायण से। भगवान कहते हैं देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें कौन नजर आता हूं? आधा मुख नर का आधा सिंह का। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन है कि अब मैं तुझे मारूंगा। कि तुम अब भी मुझे नहीं मार सकते, अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। कि क्यों नहीं मार सकता? कि मैंने एक और वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखा दिए कि इनसे मैं तुम्हें चीड़ डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। कहता है कि अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। कि अब क्यों नहीं मार सकता? कि मैंने एक और वरदान मांगा था कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए इन 12 महीनों में न मरूं। मेरे भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास 13वां महीना स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। पुरुषोत्तम मास 13वां महीना स्पेशल मैंने आपके लिए ही तैयार किया है। अब मैं तुम्हें मारूंगा। फिर से कहता है कि अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। कि अब क्यों नहीं मार सकता? कि मैंने एक और वरदान मांगा था। कि क्या मांगा था? कि मैं ना दिन में मरूं और ना भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने एक और वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में। कहते हैं हम तुम्हें पागल नजर आते हैं, सुबह से तुम्हें अपनी जंघाओं पर लिटाए हैं। भैया साउंड वाले भैया क्यों परेशान कर रहे हो मालिक? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। साउंड वाले भैया एक बार आप भी बोल दो राधे राधे। कहते हैं कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। कहते हैं कि सुबह से मैं अपनी जंघाओं पर लिटा करके बैठा हूं। हम पागल नजर आते हैं कि तुम्हें सुबह से पूरा दोपहर निकल गया, सुबह से हमारी जंघाओं पर लेटे हो। और अब तुम ही बताओ इस समय कौन सा काल हो रहा है? सायंकाल का बेला था, ना सुबह थी ना रात थी, सायंकाल की बेला थी महाराज। जब देखा कि मैंने जितने वरदान मांगे थे सब समाप्त हो गए, महाराज भागना चाहता है। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप का महाराज पेट चीड़ दिया और बीच से अंतड़ियां निकाली और अपने गले में डाल ली। अंतड़ियां निकालकर महाराज भगवान ने अपने गले में डाल ली। आज भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है।
नारद जी घबरा गए, भागे भागे मैया लक्ष्मी के पास में गए कि जल्दी से चलिए, भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। मैया लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई कि अभी चलिए, जैसे ही भगवान हमें देखेंगे शांत हो जाएंगे। भगवान जैसे ही हमें देखेंगे, कहीं आग जल रही है कहीं, इतनी कृपा सावरे, इतनी कृपा सावरे हो, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तू मेरा कान्हा मेरा जे तू राजी, तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जे तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी, तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ कर करूं मैं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ कर करूं मैं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे बना रहे मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे मेरा आना जाना, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सावरे
रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय भोले। राधे। हरि बोल। लगता और कहीं ना लागे, तेरी गलियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन ये लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में है लगता और कहीं ना लागे। फेंका फेंका जग ये सारा भजन भाव के आगे। सारे का मन है राजा वडिल राज के राजे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। काली सेवा करते हुए जन्म से तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म का साथ ये तेरा कभी न अब ये छूटे। जन्म जन्म का साथ ये तेरा कभी कभी ना छूटे। छूट जाए साथों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को हो, गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बैठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो, इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हो मरते दम तक सेवा में। राधे जय राधे राधे। नारद जी ने जाकर के मैया लक्ष्मी को बताया कि आज स्वामी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। आज महाराज क्रोध शांत नहीं हो रहा।
मैया लक्ष्मी आई, कहती है कि अभी हम जाते हैं और सब क्रोध शांत हो जाएगा। मैया लक्ष्मी जैसे ही आई और नृसिंह भगवान का रूप देखा, महाराज घबरा गई, दौड़ी दौड़ी गई, वहां से भाग गई कि ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते हैं, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते। महाराज वहां से भाग जाती हैं। पता है भगवान ने मैया लक्ष्मी को ये रूप क्यों दिखाया? एक बार की बात है, मैया लक्ष्मी जब भगवान के चरण दबा रही थी ना, तो भगवान कहते हैं देवी और धीरे दबाइए, हमें कष्ट होता है, हमें कष्ट होता है, और धीरे दबाइए। मैया लक्ष्मी और धीरे दबाने लग गई, मैया लक्ष्मी और धीरे दबाने लग गई। भगवान कहते हैं कि और धीरे दबाइए, और हमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है। मैया लक्ष्मी कहती है भगवान जब चरण दबाने से तुम्हारे कष्ट हो रहा है, जब तुम दैत्यों से युद्ध करते होगे, दैत्यों से लड़ाई करते होगे, तब तुम्हारा क्या होगा? कि देवी तुम उसकी चिंता ना करो, जब वो समय आ जाएगा ना तो मैं तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। तो आज महाराज दिखा दिया। नारद जी समझ गए कि इनका कोई क्रोध शांत नहीं कर सकता है, इनका कोई क्रोध शांत नहीं कर सकता। प्रहलाद जी खड़े हुए थे पास में, महाराज सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। जैसे ही प्रहलाद जी को देखते हैं भगवान बिल्कुल क्रोध शांत हो जाता है। प्रहलाद जी से स्नेह करने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं। प्रहलाद जी को महाराज चाटने लग जाते हैं। कैसा भक्त मैंने पहले कभी नहीं देखा। आए तो लोगों के ऊपर थोड़ा सा कष्ट पड़ जाए ना तो भगवान से बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि क्या बिगाड़ा था उस भगवान का हमने, जो हमें इतने बड़े कष्ट में डाल दिया, हमें धार में डाल दिया। ये संसार की रीत है, अगर कोई अच्छा काम कर दो तो चारों तरफ डिडोरा पीटेगा, किसने किया? हमने किया है, हमने। अगर कोई अच्छा काम कर दे महाराज, मैंने देखा है लोगों को, अगर कोई अच्छा काम कर दे तो चारों तरफ नगर नगर कहता घूमेगा कि देखो हमने ये काम कर दिया। और कोई काम बिगड़ जावे फिर देखो उसका मुंह फिर किस तरीके से करता है कि भगवान की मर्जी थी तो हो गया, सब भगवान ने किया है, सब उन्हीं की मर्जी थी। अच्छा काम करे तो तेरी मर्जी से होता है, और कोई गलत काम हो जाए तो भगवान ने कर दिया। प्रहलाद जी से पूछा कि तुमने मेरी निस्वार्थ भक्ति की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इतने कष्ट पड़े, तुम्हें मारने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरा सहारा नहीं छोड़ा, मेरा गुणगान नहीं छोड़ा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अगर देना चाहते हैं तो बस अपने चरणों की प्रीति दे दो। मैं आपके चरणों में हमेशा सेवा करता रहूं, चिंतन करता रहूं, मनन करता रहूं। कि नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने बहुत चिंतन किया है। बार बार कहने पर प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मैंने देखा है जो मेरे पिताजी थे ना, वो हमेशा तुम्हें गालियां दिया करते थे, उल्टा सीधा बोला करते थे, आपसे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। भगवान आप उन्हें नरक में मत डालना, मेरा बस यही कहना है, आप उन्हें नरक में मत डालना। भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद देखो आकाश की तरफ। जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा तो हिरण्यकश्यप जी महाराज विमान में बैठ करके जा रहे थे। कहते हैं कि महाराज जिस कुल में तुम्हारे जैसे पुत्र ने जन्म लिया हो वहां कभी कुछ गलत हो सकता है? वहां कभी कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आज प्रहलाद जी महाराज को नृसिंह भगवान ने गद्दी पर बैठाया और कहकर के जाते हैं कि हमें आस है कि तुम इस राज्य को बड़े धर्म से चलाओगे, बड़े प्रेम से चलाओगे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भजन करने के लिए वन में जाना जरूरी नहीं है महाराज। भजन करने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो कौन कर रहा है कि हम कर रहे हैं।
थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाए तो किसने कर दिया कि भगवान ने कर दिया। बड़ी सुंदर कथा आती है कि कोई अच्छा कार्य करें तो हम खुद करते हैं, और कोई काम बिगड़ जाए तो भगवान के ऊपर दोष लगा देते हैं कि भगवान कर रहे हैं सब। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान आप मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो है। अगर व्यक्ति सुख में भी भगवान का चिंतन करे, भगवान को अपना मान ले, तो दुख किस बात का हो महाराज। लेकिन व्यक्ति पर विपत्ति पड़ती है तब भगवान को याद करता है। कहते हैं यही महाराज गजेंद्र के साथ में हुआ था। गजेंद्र चित्रकूट पर्वत पर महाराज रहता था, जिसके अंदर महाराज 100 हाथियों का बल था। 1000 हाथियों के प्रति जब वो युद्ध करता था तो महाराज बराबर पड़ता था। ध्यान रखना, ये गजेंद्र कौन है। ये जो कथा है संसार वासियों के लिए है। ये गजेंद्र कौन है। इस गजेंद्र के महाराज परिवार के साथ में 100 पत्नियां 150 पुत्र हैं इसके। अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहता है। जब देखा अगर इसके परिवार से कोई कुछ कहता है तो महाराज लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि तूने मेरे बच्चों से ये बोल दिया, मेरी पत्नी से ये बोल दिया। लड़ने के लिए तैयार रहता था। अगर परिवार से किसी ने कुछ कह दिया तो महाराज लड़ने के लिए तैयार रहता था। सब कुछ भूल गया। एक बार क्या होता है कि महाराज जंगल में जाता है अपने परिवार के साथ में। जंगल में जब निकल करके गया तो महाराज छोटे मोटे जीव जंतु मिलते हैं जो गजेंद्र की जय जयकार करते हैं। गजेंद्र को अभिमान हो गया, गुमान हो गया कि देखो तो सही ये मेरा कितना सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, ये मेरा कितना सम्मान करते हैं। महाराज निकल करके गया, वहीं पर एक सरोवर मिलता है। वहीं पर महाराज एक सरोवर मिलता है और हाथी को जल में स्नान करने का महाराज बहुत शौक होता है। जहां कहीं भी जल देखता है वो तुरंत महाराज स्नान करने लग जाता है। जब उसने उस सरोवर को देखा तो अपने परिवार के साथ उस सरोवर में चला जाता है। अपने परिवार के साथ महाराज उस सरोवर में चला जाता है। अब तो महाराज जब देखा तो उसी में कीड़ा करने लग गया, खेलने लग गया। काफी समय हो गया महाराज उसमें खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। उसी में एक महाराज गिरहा रहता था। उस गिरहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो फिर भी इसके मन में गुमान है कि अभी जब पता चलेगा कि यहाँ का राजा स्नान करने के लिए आया है तो अभी मुझसे क्षमा याचना करेगा और मेरा पैर छोड़ देगा, मेरा पैर छोड़ देगा। काफी समय हो गया महाराज, रक्त को खींचता चला जा रहा था, खींचता चला जा रहा था। जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी तो महाराज घबराने लगा। महाराज घबराने लग जाता है। और जब बाहर निकलने का मन करता है तो निकलने में असमर्थ रहता है। महाराज बाहर निकलने में असमर्थ रहता है। काफी प्रयास कर लिया। जब वो गिरहा अंदर की ओर खींच करके ले जाता है, महाराज गिरहा अंदर की तरफ खींच के ले जाता है तो अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से कहता है कि मुझे अंदर कोई खींच करके ले जा रहा है, मुझे बाहर निकालिए।